नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे होंगे। आप लोगों के विशेष डिमांड पर आज ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव मैं बनाने जा रहा हूं, जिसको आप लोग अच्छे से देखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड, इससे जो भी प्रॉब्लम आपको हो वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दें अगर जिस ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम हो या किसी के एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता हो। ओके, हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी ऑब्जेक्टिव आएंगे। सबसे पहले बेसिक से हम शुरू करते हैं। एल्केन काफी बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्केन का कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है एल्कीन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है एल्काइन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। कई बार पूछ दिया जाता है एल्काइल का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। कई बार पूछ दिया जाता है एल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। ओके, या CnH2n+2O या CnH2n+2O। इसी से आधारित और भी फॉर्मूला हैं जिसको आप जानते हैं। सारे फॉर्मूला को आज हम लिखने जा रहे हैं और विशेष रूप से जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं प्रश्न, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। अगर आपसे पूछ दिया जाए ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ईथर को बेसिकली लिख सकते हैं CnH2n+1O CnH2n+1। ये सिमेट्रिक ईथर हो जाएगा, यानी सममित ईथर हो जाएगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है जब दोनों ओर समान एल्काइल ग्रुप हो, दोनों ओर इक्वल एल्काइल ग्रुप हो, तो सिमेट्रिक ईथर हो जाएगा। इसको आप लोग R कर सकते हो, ROR, यानी ROR जब रहे तो ये फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक ईथर का। किसका फॉर्मूला होता है, सिमेट्रिक ईथर का। अगर यहीं पर रहे ROR', R' का मतलब ये हो गया कि एल्काइल ग्रुप अब जो है दोनों ओर डिफरेंट होगा। अगर मिथाइल यहाँ है तो इधर इथाइल होगा, अगर यहाँ इथाइल है तो इधर प्रोपाइल होगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों ओर एल्काइल ग्रुप कभी सिमिलर नहीं होगा, दोनों ओर एल्काइल ग्रुप कभी सिमिलर नहीं होगा। तो ये आपका अनसिमेट्रिक ईथर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिक ईथर हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा अनसिमेट्रिक ईथर। कुछ रिलेटेड और भी टॉपिक हैं इसी से, जैसे एल्डिहाइड। ठीक, अगर एल्डिहाइड की बात करें CnH2n+1 C+OH। इसको आप लोग एल्डिहाइड के फॉर्मूला से जानते हैं। और एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो एल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप जो होगी COOH। इसी को आप लोग, यानी जो C+O आप देख रहे हैं, विशेष रूप से C+O को कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कार्बोनाइल ग्रुप किसे कहा जाता है, तो C+O को। इसी के साथ आता है कीटोन। क्या होता है, कीटोन। कीटोन में हम लोग क्या देखते हैं, CnH2n+1 C+O CnH2n+1।
यहाँ भी बात ईथर वाला ही होगा कि अगर जब CnH2n+1 CnH2n+1 हो तो सिमेट्रिक कीटोन कहेंगे। अगर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट होगा तो इसे क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिक कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिक कीटोन कहेंगे। कहने का मतलब है कि यदि RC डबल बॉन्ड OR हो तो सिमेट्रिक कीटोन इसको कहेंगे, सिमेट्रिक कीटोन इसको कहेंगे या सिमेट्रिक कीटोन कहेंगे इसको। और RC डबल बॉन्ड OR डैश हो तो इसे अनसिमेट्रिक कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिक कीटोन कहेंगे। ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस और इक्वलिटी क्या होती है, यानी समानता और समानता क्या होता है कि एल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, कीटोन में भी कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि एल्डिहाइड में जो ये कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं लास्ट में होते हैं, और इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं ये बीच में होते हैं। आप या ऐसे कह सकते हैं कि इनके जो C डबल बॉन्ड O होते हैं इनके दोनों ओर एल्काइल ग्रुप होते हैं, और इनमें जो होता है C डबल बॉन्ड O एक और एल्काइल ग्रुप होता है और एक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आप इसको उतार लिए होंगे। ओके, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे आप डिफरेंस पहचानोगे। काफी बच्चे एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को पहचानने में, और काफी बार पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स या विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स आर कीटोन या विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स आर एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड और कीटोन की जो बेसिकली बात की जाए पहचानने की, तो इसमें क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, यानी यहाँ जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये कार्बोनाइल ग्रुप अंत में या फर्स्ट में होगा। इसके आसपास यानी एक और एल्काइल होगा, दूसरी ओर एल्काइल ग्रुप नहीं होगा। और यहीं अगर कीटोन की बात करें, यहीं अगर हम कीटोन की बात करें तो RC डबल बॉन्ड OR, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों ओर क्या होगा? एल्काइल होगा। अब वो एल्काइल सिमिलर भी ग्रुप हो सकता है या डिसिमिलर ग्रुप भी हो सकता है। अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया जाए, इसको आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो RCHO। ऐसे भी एग्जाम में पूछ देता है कि RCHO क्या है, तो RCHO क्या है? तो RCHO एल्डिहाइड ग्रुप है। और अगर कीटोन की बात करें तो आपसे एग्जाम में इस तरह से कीटोन को दे सकता है RCOR क्या है? तो RCOR क्या है? मूल रूप से कीटोन है। RCOR मूल रूप से क्या है? कीटोन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R का होल ट्वाइस CO, R का होल ट्वाइस CO। वहां पर एल्काइल ग्रुप अगर सिमिलर हो, अगर एल्काइल ग्रुप क्या हो? सिमिलर हो, तो ये कीटोन हो गए और एल्डिहाइड हो गए। अब अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बारे में यदि हम बात करें तो इसके बारे में भी आप इसको भी जानते हैं, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप वहां भी उपस्थित होता है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OH। R एल्काइल हो गया, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं CnH2n+1 C डबल बॉन्ड OH, या इस प्रकार भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है RCOOH। यानी आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा कि RCOOH किसे कहा जाता है, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को कहा जाता है। RCOOH किस ग्रुप को कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे समझते हैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप को जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग एमीन की बात करते हैं। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? एमीन की। यानी जो एमीन होता है, एमीन ग्रुप जो होता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी उसका जो फॉर्मूला होता है RNH2, या आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो और करके लिख सकते हो CnH2n+1 NH2, CnH2n+1
NH2। अब अल्कोहल को भी हमने आपको बताया था कि अल्कोहल को भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में बांटा गया है। उसी तरह एमीन को भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में लिखा गया है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि 1 डिग्री एमीन निम्न में कौन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में जो है या कंपाउंड में 1 डिग्री एमीन कौन सा है, तो 1 डिग्री एमीन RNH2 को ही कहा जाता है। RNH2 को ही क्या कहा जाता है, 1 डिग्री एमीन। यदि हम बात करें 2 डिग्री एमीन की, किसकी बात हम करें, 2 डिग्री एमीन की, तो RNH2 1 डिग्री एमीन होता है, तो 2 डिग्री एमीन हम लोग कहेंगे R2NH को। ओके, और यदि 3 डिग्री एमीन की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे R3N को। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RNH2 R2NH R3N, यानी 1 डिग्री एमीन का आपको फॉर्मूला पता लग गया, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मूला आपको पता लग गया, और 3 डिग्री एमीन का। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि 3 डिग्री एमीन का क्या फॉर्मूला होता है, R3N, 2 डिग्री एमीन का क्या फॉर्मूला होता है, R2NH, 1 डिग्री एमीन का क्या फॉर्मूला होता है, RNH2। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यदि आपसे ईस्टर के बारे में पूछ दिया जाए कि ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है या ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो ईस्टर का फॉर्मूला होता है RC⋅OR। और फिर यहाँ ये डिपेंड करता है, अगर यहाँ R है तो यहाँ R' भी दे सकते हो या R भी रख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम में ऐसे भी रहता है RC⋅OR या RC⋅OR', ये भी ईस्टर ग्रुप के अंदर आपको आता है। यदि आप इसको चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CnH2n+1 COOCnH2n+1, तो ये भी ईस्टर ग्रुप के ही अंदर आते हैं। अगर इसके फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो इसके फंक्शनल ग्रुप होंगे C⋅OR, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो COOR, यानी ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए। यानी जो इसका जो अभिक्रियाशील मूलक आप जिसको कहते हो, तो इसका अभिक्रियाशील मूलक हो गया C⋅OR। इसका अभिक्रियाशील मूलक क्या हो गया, इसको हिंदी में भी हम लिख देते हैं अभिक्रियाशील मूलक। अभिक्रियाशील मूलक इसका क्या हो जाएगा, तो इसका अभिक्रियाशील मूलक हो जाएगा C⋅OR, यानी जो आप फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप का कॉमन फॉर्मूला हो गया कि RC⋅OR। और कुछ की हम बात कर लेते हैं, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको और जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं या बचे हुए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम फिर लेकर आएंगे, और आपको इसी तरह अल्टरनेट करके या 3-4 वीडियो के बाद ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको हम देते रहेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने कहा था कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, तो आप जान लीजिए कि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किस तरह से होता है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल किस तरह से होता है, नियोपेंटाइल अल्कोहल किस तरह से होता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं CH3CHOHCH3, या आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये आपका हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो के बारे में आपको मैं नॉर्मल के बारे में भी बताया था, नॉर्मल आइसोनियोपेंटेन के बारे में या नॉर्मल आइसोनियोहेक्सेन, जो भी हो नॉर्मल आइसोनियो के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि आइसो का मतलब होता है सेकेंड कार्बन पर से सब्स्टिट्यूएंट को ड्रॉप करना या साइड चेन को या जो भी हो उसको ड्रॉप करना, नियो में सेकेंड से ही डबल ड्रॉप करना, नॉर्मल में क्या होता है स्टेट रह जाता है। अगर आपसे पूछे आइसोब्यूटाइल एल्कोहल तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, CH3CH CH3CH2OH, ये आपका क्या हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आपसे पूछ दिया जाए
अगर आपसे पूछ दिया जाए नियो पेंटाइल एल्कोहल, ठीक है, तो नियो पेंटाइल एल्कोहल में आप क्या करेंगे, इस कार्बन से 2 CH3 को अलग कर देंगे, 5 कार्बन पुराना है, 1 2 3 4 CH2OH, तो ये आपका हो गया नियो पेंटाइल एल्कोहल। अगर आप इसको इस फॉर्म में दिखाना चाहें तो 1 2 3 यहाँ से आप OH को ड्रॉप कर दें और यहाँ पर आप एक एल्काइल ग्रुप छोड़ दें, तो ये आपका क्या हो गया कि आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ये आपका क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। अगर आपसे कह दिया जाए कि नियो पेंटाइल एल्कोहल का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो आप इसको किस तरह से बनाओगे, 1 2 3, यानी एक ऊपर से एल्काइल और एक यहाँ से, और यहाँ पर अगर आप OH ड्रॉप कर दें तो ये हो गया हमारा नियो पेंटाइल एल्कोहल। आपको हमने बताया था कि नॉर्मल में कैपिटल N और नियो में स्मॉल n का उपयोग किया जाता है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो थ्योरी चल रहे थे वहां से चलेंगे। आप लोग अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, और खास करके जो हम आपको देते हैं उसको आप रिप्लाई करते रहिए। दिल से आपका धन्यवाद है। चैनल को आप इसी तरह से प्यार देते रहिए। धन्यवाद।